हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे डाउट पूछे थे, आज हम उसी को लेके बात करेंगे। एक बार देखिएगा, एक टॉपिक है मच और दूसरा है मैनी। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये तो पता है कि मच का प्रयोग करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जिसे हम गिन नहीं सकते। दूसरी ओर जो मैनी है, इसका प्रयोग करते हैं हम काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन मतलब जिसे हम गिन सकते हैं। अब ये बात तो क्लियर है, सबको पता है कि भाई हम इसका प्रयोग करते हैं, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ और मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ। अब एक समस्या है यहाँ पर, छोटी सी समस्या, कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे एग्जाम्पल लिया, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, और दूसरी ओर मैंने एग्जाम्पल लिया, आई हैव मच मनी। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल तो दोनों ठीक हैं, फ्रेंड्स जो है वो काउंटेबल नाउन है तो सर आपने मैनी लगा दिया, और जो मनी है वो अनकाउंटेबल नाउन है तो आपने सर मच लगा दिया। लेकिन बच्चों, एक छोटी सी समस्या पता क्या है? मैनी और मच, इन दोनों की जो हिंदी होती है ना, हिंदी, उसकी इसका मतलब होता है बहुत। इन दोनों की हिंदी होती है बहुत। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इस चीज़ को अच्छे पे समझते ही नहीं हैं, तो आज हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस गलत हैं। सही कैसे होंगे? देखिए, मच और मैनी, इन दोनों का प्रयोग या तो आप क्वेश्चन में कर सकते हो, किसमें? क्वेश्चन में, या फिर आप इसका प्रयोग कर सकते हो नेगेटिव आंसर में। आई रिपीट, नेगेटिव आंसर में। या तो आप प्रयोग करेंगे क्वेश्चन में या प्रयोग करेंगे नेगेटिव आंसर में। जैसे एक लाइन है ना कि हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, ये सही है, ये हमने क्या बनाया? प्रश्न। और अगर हम इसका उत्तर नेगेटिव में बनाएं तो हम कह सकते हैं आई डू नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स। इसी प्रकार अगर हमें मच का प्रयोग करना है तो हम पूछ सकते हैं हाउ मच टाइम डू यू हैव, और आंसर में हम कह सकते हैं आई डू नॉट हैव मच टाइम। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो हम क्या करें? पॉजिटिव के लिए हमें कुछ नहीं करना है ज़्यादा, हमें बस इस मच और मैनी की जगह, इस मच और मैनी की जगह प्रयोग करना है अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ। हम प्रयोग करेंगे किसका? अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। अब इसमें भी ध्यान रखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाउन चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, चाहे हम गिन सके चाहे हम ना गिन सके, दोनों के लिए अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, ये गलत है, तो सही क्या होगा? आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, या फिर आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, या आई हैव लॉट्स ऑफ मनी। लेकिन इसमें भी कुछ नालायक बच्चे उल्टा कर देते हैं। वो गलती क्या करते हैं? ए को उठा के यहाँ ले आएंगे, एस को जाके वहाँ ले जाएंगे, ये भी गलत है। अगर हम ये बोले आई हैव लॉट्स ऑफ या आई हैव लॉट ऑफ, दोनों के दोनों गलत हैं। या तो अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो इनकी हिंदी अब सही बनती है। मच और मैनी में इस बात का हमें ध्यान बहुत अच्छे से रखना होता है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, यहाँ पर ज़रा अच्छे से देखिएगा। हमने मच और मैनी तो सीखा, हमने मच मैनी ये तो सीख लिया, लेकिन इसके साथ हमें इसका एक और रूप सीखना है ना, इसको हिंदी में कहते हैं बहुत। क्या कहते हैं? बहुत। लेकिन अगर हमें कम बताना हो तो हम क्या करेंगे? हमारे पास वर्ड है फ्यू, अ फ्यू, लिटिल और अ लिटिल। देखो, फ्यू और अ फ्यू, इसका प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन के साथ, जिसे हम गिन सकें। और जबकि लिटिल और अ लिटिल का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, गिन ना सकें। लेकिन सर दोनों में अंतर क्या है? इसका पहली बात ये बता बहुत, और ये हमें कहना है कम। हमें क्या कहना है? कम। तो फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर,
और अ फ्यू का मतलब पर्याप्त, लेकिन किसमें, जिसे गिन सकें। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, और अ लिटिल का अर्थ होता है पर्याप्त, लेकिन किसे, जिसे गिन ना सकें, जिसे गिन सकें तो हम कहेंगे फ्यू या अ फ्यू, और जिसे हम गिन ना सकें वहाँ कहेंगे लिटिल और अ लिटिल। एक एग्जाम्पल देखिएगा, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि मेरे मित्र ना के बराबर हैं भाई। और मैं कहूँ आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब है मेरे फ्रेंड्स पर्याप्त हैं, ओके हैं, जितने हैं ओके हैं। आई हैव लिटिल नॉलेज, मतलब मुझे नॉलेज है ही नहीं भाई, ना के बराबर है। आई हैव अ लिटिल नॉलेज, तो हमें नॉलेज ठीक ठाक है, पर्याप्त है। आपने वो मुहावरा भी तो सुना होगा, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब यहां पर एक चीज और समझिएगा, थोड़ा सा देखिएगा बोर्ड पर ही। अब मैं कुछ सेंटेंसेस देता हूं, बताइएगा क्या आएगा। पहला सेंटेंस है हाउ डैश फ्रेंड्स डू यू हैव। अगला प्रश्न है हाउ डैश नॉलेज डू यू हैव। अगला प्रश्न है हाउ डैश मनी डू यू हैव। अगला प्रश्न है आई हैव डैश नॉलेज, और आपको मैं ऑप्शन दूं मच और मैनी का, इसके अलावा लॉट ऑफ का। तो इन तीनों में से आप क्या भरेंगे, आई हैव डैश नॉलेज। मैं आपको ऑप्शन दूं फ्यू का या लिटिल का, तो आपको ये पांचों सेंटेंस मुझे कमेंट में बताने हैं कि आपको ये टॉपिक क्या था। सर मच, सर यूज़ ऑफ मैनी, सर यूज़ ऑफ अ फ्यू, सर यूज़ ऑफ फ्यू, यूज़ ऑफ अ लिटिल, यूज़ ऑफ लिटिल, इसके अलावा यूज़ ऑफ अ लॉट ऑफ, और यहाँ पर लॉट्स ऑफ। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं, और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू, और प्लीज़ इसे देखिएगा एक बार। थैंक यू।